अरे जो भी है तू, तेरा भाई हमने किडनैप कर लिया है। मैंने तेरे फोन पे एक एड्रेस सेंड किया है, चुपचाप उस एड्रेस पे पहुंच, नहीं तो तेरा भाई जिंदा नहीं बचेगा। रॉन्ग नंबर है भैया। क्या? मैं यूं कह रहा हूँ तुमने गलत जगह कॉल मिला दी है, एक बार नंबर चेक करके दोबारा मिलाओ। ओ लड़के, मैंने बिल्कुल सही जगह और सही ठिकाने पर कॉल मिलाई है। तेरा बड़ा भाई मेरे कब्जे में है। मैंने जो तेरे मोबाइल पर एड्रेस सेंड किया है, चुपचाप उस एड्रेस पे पहुंच, नहीं तो तेरा भाई जिंदा नहीं बचेगा। 500 रुपए एंट्री है इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। हाँ तुम मुझे 500 रुपए ले लो, पर मुझे पूरा भरोसा है मैं तो आराम से घुस जाऊंगा यहाँ में। पर मैं जीत जाऊंगा 50,000 रुपए में, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है। मैं तो आराम से घुस जाऊंगा यहाँ में। यू तो खूब बड़ा बैग है। अगर आपको अपने ऊपर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो हम आपको यह चैलेंज फ्री में कराते हैं, घुस कर दिखाइए इसमें। इधर लाओ, अभी घुसूं, तुम बस 50,000 रुपए में रेडी रखो। लाओ, मैं तो परफेक्ट और आया हूँ यहाँ में। लगा तो चैन इसकी जल्दी। चेन लगा के खुलने भी है, कहीं भूल जाओ, और मुझे 50,000 रुपए भी देने तुमको। हाँ अब फंसा मुर्गा बैग के अंदर, अब आएगा मजा। अब देखता हूँ भज्जी उस रेस्टोरेंट को कैसे मेरे नाम नहीं करता। ए भैया, अब तो मैं अच्छी तरीका से आ गया बैग के अंदर। अब तो चैन खोलना। ए हंस रही हो तुम तो। खोल दो, मेरा दम सा घुट रहा है बैग के अंदर। अब तो यह बैग अपने ठिकाने पर ही जाकर खुलेगा। मुझे नहीं पता था भज्जी का बड़ा भाई इतना चूतिया है जो 50,000 रुपए के चक्कर में किसी भी बैग में यूं ही घुस जाएगा बिना सोचे समझे। छोटे भाई को पैसे की कोई परवाह नहीं है और बड़े भाई को पैसे की इतनी परवाह है जो बिना कुछ सोचे समझे मुंह उठाए यूं ही किसी बैग में घुस गया 50,000 रुपए के चक्कर में। हो कौन तुम, पहले यूं बताओ। मैं कुछ चुपचाप या बैग की चैन खोल दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे अच्छा तो तेरे भाई ने नहीं किया, मेरे रेस्टोरेंट को मेरे बेटों से खरीद कर। मेरे बेटों को 10 करोड़ का लालच देके तेरे भाई ने रेस्टोरेंट उस भिखारी का नाम करा दिया। तुम जैसे इनके संग ऐसा ही होना चाहिए। मेरे भैया ने सही करा यू सब करके। जब बात औकात पे आ जाए, वो मेरी ना सुने तो तुम्हारे बेटे की बात सुन लेता। यूं तुम्हारा लड़का हमारी मम्मी पे पौधा लगवाएंगे तुम्हारे रेस्टोरेंट में, इतनी औकात है तुम्हारे लड़कन की। अब बिल्कुल सही करो, मेरे भैया ने तुम्हारा रेस्टोरेंट खरीद के। बंद कर मुंह अपना। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अंकल तुम यू सब करके। हाँ चुपचाप मुझको या बैग में से भल निकाल दो, अगर देर है गई ना तो फिर तुम्हें कोई ना बचा सके। हाँ भलाई तुम्हारी यही में, चुपचाप मुझको या बैग में से भल निकाल दो, अगर तुमको अपने शरीर में दुख ना पहुंचवाना तो। दुख तो जब तेरे को पता चलेगा, जब तेरा भाई रेस्टोरेंट को मेरे नाम नहीं करेगा, तब पता चलेगा तेरे को दुख किसे कहते हैं। अगर मेरे भैया पता चल गई कि तुमने ऐसा ऐसा करवा दिया तो तुम सबकी गांड और मार लेगा वहाँ। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। खोल दो मुझको चुपचाप। ले चलो इसको उठाकर। हाँ ठीक है पापा। ए भज्जी का सोच रहे हो? धनुआ, मैं यह बात सोच रहा हूँ, आदमी कभी एक चीज से तो खुशी रह ही ना सके। अगर मान ले तेरे पास कोई नई चीज है, फिर तू वहाँ को एक दो दिन इतना लाड़ प्यार से ख्याल रखेगा, वहाँ पे गंदगी नहीं लगन देगा, वहाँ मिनट मिनट पे साफ करेगा तू। फिर जैसे ही वो चीज पुरानी होती जाएगी, फिर तेरा भी मन वह चीज पे हटता जाएगा। वो कुछ साफ साफ बता, तू कहना क्या चाह रहा है? अरे मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, जब मेरे पास 1 रुपया ना हो तो मैं पैसन के लिए कितना तड़पे करे हो। हम दोनों एक साथ बैठ के एक 2 घंटा बात करे कि अमीर कैसे बना जावे, कि मेरी सरकारी नौकरी कैसे लगेगी, कि मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा, कि मैं फौजी कैसे बनूंगा, जो ज्यादा से ज्यादा पैसा आवे मुंह पे। कितने सपने सजाए करे हम। और जब मेरा 1 करोड़ की लॉटरी टिकट में नंबर लिख रहा, जैसी मुझको 50 अरब रुपया मिले, 1-2 महीना तो खुशी रही कि मैं अरबपति बन गया, मैं वो खरीद लूंगा वो खरीद लूंगा। पर अब यार जैसी जैसी टाइम गुजरता जा रहा है ना, तो अब यूं सब चीज भी बेकार लगन लगी मुझको। अब तो यार धनुआ मुझको अरबपति भी होना बोर सा लग रहा है। हाँ अब वो खुशी न रही कि हाँ मैं अरबपति हूँ, मुँह पे इतना पैसा है, मैं यूं खरीद सकूँ वो खरीद सकूँ। अब यह बात की कोई खुशी न रहे मुझको। अब समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तोते? हाँ समझ रहा हूँ। काई आदमी के पास पूरे देश भर को भी पैसा आ जाए ना, तो वहाँ के चेहरा पे 1-2 महीने ही खुशी झलकेगी के मुँह पे इतना पैसा है कि पूरे देश भर में काय पे ना है इतना पैसा। तो वहाँ की भी खुशी भी कुछ दिनों तक ही रहेगी, फिर वो भी सोचेगा कि क्या करूँ फिर मैं इतना पैसा है तो मुँह पे। सही बोल रहा हो तू, सही बोल रहा है। और भज्जी धनुआ, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मैं तो बढ़िया हूँ। तू बाद में बताइए अपने हाल चाल, मैं पहले भज्जी बता दे। फिर तू साफ साफ यूं के ना बता देगा कि मैं भज्जी की हाल चाल लेने आई हूँ। अरे भाई भज्जी धनुआ क्या हाल चाल है, डायरेक्ट भज्जी ते कह के भज्जी क्या हाल चाल है तेरे, मेरा नाम कह के बीच में ला रही है। गुस्सा मत हो धनुआ, चल तू ही बता दे पहले अपने हाल चाल। ना अब भज्जी की हाल चाल पूछ ले तू। चल बता दे, तू ही बता दे पहले अपने हाल चाल। मुँह पे ऐसी लात मारूंगा है, खिला दूंगा खोपड़े। खामखा मूड खराब करो तो मेरा। खामो खा के उल्टा काय को बोल रहा है, मैं तो उल्टी बोल रही हूं जो तू खाम खा के मुंह उल्टा बोल रहा है।
मैं बता रहा हूँ, मोत बकवास मत कर खामखा की। अब एक तो मेरी बेइज्जती कर रही है यहाँ पे आके, तू मत बता पहले अपने हाल चाल, भज्जी बता दे, और फिर मेरे हाल चाल में काय बुला रही है? भज्जी के हाल चाल नहीं ले क्यों गुथ रहे हो तुम आपस में खामखा की? अब तू ही देख ले भज्जी, तेरा दोस्त है ये, खामखा ही चला जा रहा मुंह पे। हाँ, तेरे ऊपर चढ़ के तो तेरी गांव मान ली मैंने। बहुत बड़ी गलती कर दी धनुआ तेरे मोते ऐसा बोल के। यू बात ऊपर तक जाएगी। सुनी तो ना, यू बात ऊपर तक जाएगी। क्या ऊपर तक? ऊपर तक मतलब आसमान तक? ऊपर तक मतलब पुलिस वालों के कान तक जाएगी। यू बात तेरे मोते उल्टा सीधा बोला का। तो फिर यू कहना पुलिस वाले के कान तक जाएगी, यू बात क्या ऊपर तक जाएगी ना ऊपर तक जाएगी? पुलिस वाले के कान का आसमान में लटक रहे हैं कि ऊपर तक जाएगी, यू बात ना ऊपर तक जाएगी। और तू यह बात पुलिस वाले ने बताएगी कि मैंने तो यूं कह दी, मैंने तेरी ओए धनुआ अब शांत है जा तू, और तू भी शांत है जा कर लो। यू बता क्या बात है, काली आई है तू यहाँ पे? मैं तो तोती बातचीत करने आई। हाँ बता क्या बात है? वो मैं याली आई हूँ तेरे दिन, क्योंकि मोको तो पता कुछ पैसा उधार चाहिए। अभी मेरे मम्मी पापा पे पैसा है ना, तो मैं यही मारे तेरे पास आई हूँ। तू दे दे यार मोको पैसा, मोको जरूरत सी पड़ रही है ना। काय लिए चाहिए यू बता पहले। वो सीक्रेट बात है ने, तू मोको पैसा दे दे, जब मोको पैसा है जाएंगे ना मैं वापस कर दूंगी। ऐसे पैसे मत दइयो यार को, या तो पूछ पहले काय को पैसा चाहिए। ओए तोते मांग रही ना पैसा, तू खामखाली बोल रहा बीच में। क्या पहले पूछ ले काय को चाहिए ना पैसा, काय को चाहिए? देख कर लो धनुआ सही कह रहा हो, पहले तू मेरे को बता तुमको पैसे की जरूरत क्यों पड़ रही है, जब ही दूंगा मैं तुमको। फिर तू बाद में मेरे को वापस करियो या ना करियो वो तेरी मर्जी है। वो मैंने बताया ना सीक्रेट है, वो मैं ना बता सकती। तो फिर मैं ऐसा काय को पैसा ना देने वाला हूँ। चल बता रही हूँ। वो भज्जी मेरी है ना कच्ची फट रही है, तो नई कच्ची लाऊंगी खरीद के। कल मेरे को अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलने जाना है, अगर वो मेरे कपड़ा उतारन लगा और वाने देख ली कि मेरी कच्ची फट रही है, तो मेरी बेइज्जती सी हो जाएगी। तो यही मेरा पैसा चाहिए मेरे को। शर्म सी लगेगी ना मेरे को, वो मुझे कह रहा है तो कच्ची लाख में पैसा ना, यूं फटी पुरानी कच्ची पर रखी है तूने। तो यही मेरे को नई कच्ची लानी है खरीद के, दे दे यार पैसा। दे भज्जी पैसा दे या को, या की कच्ची फट गई, पैसा दे या को, पैसा दे, कच्ची फट गई या की चिथड़ा है गई या की कच्ची, दे या को पैसा। मेरी सास की तो कुछ शर्म ना आ रही हमारे सामने ऐसी बात करने में, फट गई तेरी कच्ची। चल लिए ये तू अपनी कच्ची, मैं तेरे नंबर पे 1000 रुपया घेर दूंगा। बहुत है 1000 रुपया? 1000 रुपया तो बहुत है, 1000 रुपया की तो 500 कच्ची आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया भज्जी तेरा। जब मोर पे पैसा है जाएंगे ना, तो मैं तेरे 1000 रुपया में वापस कर दूंगी, ठीक है? ए रहंदा वापस मत करियो, तू रख ले यहीं। जा तू मार्केट पहुंच, मैं इतने में ही तेरे नंबर पे पैसा घेर दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है भज्जी, बहुत धन्यवाद तेरा। ए या कुछ शर्म ना रही नेक भी, हम लड़का आई यू हमारे सामने कच्ची चोली कर रही है। अगर मेरा कच्चा फट जाए तो मोको पूनम और सब बताने में शर्म हो आएगी कि मेरा कच्चा फट गया, मोको इतने पैसा दे दे। मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगा। और यू लड़की है भी यूं कर रही है कि मेरी कच्ची फट गई है, मोको इतने पैसा दे दे, मैं कच्ची लाऊंगी। छोड़ा दिन बात हमने, चल घर पे चल रहे हैं, घर पे बैठेंगे आराम से। हाँ ठीक है। बस एक बार बाहर निकाल दो अंकल, मेरे को तब पता चलेगा लात कैसे मारी जाती है। मेरे को बैग में बंद करके दादागिरी दिखा रही हो? अरे हिम्मत है तो मेरे को बाहर निकाल के दिखाओ एक बार। ले आया मैं उसकी फैमिली के एक सदस्य को किडनैप कर। अब जल्दी से इसके घर पर कॉल मिलाओ और मेरे रेस्टोरेंट को मेरे नाम करवाओ। अरे सबर कर, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हमें भी तो शक्ल देखने दे इसकी, इसमें कौन है जो इतना मुंह बजा रहा है? इसकी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है लड़के में दम है। इसकी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है इसको थोड़ा भी डर नहीं लग रहा कि मेरे को किडनैप करके लाया गया है। अजीब, मेरे कद्दू को किडनैप, इन्हें चालाकी तो बंद करो मैं बैग में। मैं ही गलती से इनके झांसे में आ गया। मैं सोचा यूं एक खेल लूं, बैग में ही तो बंद है ना, फिर थोड़ी देर में निकाल देंगे यूं को। पर मोए का पता इनकी चालाकी है, यूं फंसा रहा यूं को किडनैप करने को। गंजे बाहर निकाल इसको, इसकी शक्ल हम भी देख लें, इसमें है कौन जो इतना मुंह बजा रहा है। तुम में से कोई भी इसे इस बैग में से बाहर नहीं निकालेगा। सबसे पहले मैंने जो तुमको नंबर दिया है उस पर कॉल मिलाओ और इसके घर से किसी बंदे को यहाँ पर बुलाओ और मेरे रेस्टोरेंट को मेरे नाम करवाओ। उससे पहले कोई भी इस बैग से हाथ नहीं लगाएगा। शायद तू भूल गया है किसके सामने ऊंची आवाज में बात कर रहा है। तुझे पता है कालिया के सामने जो ऊंची आवाज में बात करता है, कालिया उसको जिंदा नहीं छोड़ता।
कालिया को हुक्म देगा तू, वो भी कालिया को? शायद तू भूल गया है तू किसके इलाके में खड़ा होकर किसको धमकी दे रहा है। लगता है तुझको अपनी जान प्यारी नहीं है। क्यों ना है मोको अपनी जान प्यारी? है मोको अपनी जान प्यारी? अगर तेरे को अपनी जान प्यारी होती तो कालिया से ऊंची आवाज में बात नहीं करता तू। मैं ऊंची आवाज में बात ना कर रहा हूँ, मैं यूँ कह रहा हूँ, अगर तुमने यूँ बाहर निकाल दिया और कहीं यूँ भाग गो, मेरा रेस्टोरेंट तो मेरे नाम ना होगा। फिर पहले या के घर पे कॉल मिलाओ और या के भैया बुला के मेरा रेस्टोरेंट मेरे नाम करवाओ, फिर चाहे या की शक्ल देख लेंगे बाद में तुम या बैग खोल के। तुम वाते पहले या बाहर निकाल दे रहे हो, तो मैं यही मारे बैग से बाहर निकालने की मना कर रहा हूँ। पहले तुम मेरे रेस्टोरेंट में मेरे नाम करवा दो, फिर जितना मन करे उतनी शक्ल देखें तुम यहाँ की। मैं तो बस यह बातें बोल रहा हूँ। बुड्ढे भूल जा तू वहाँ रेस्टोरेंट है मेरा भैया, बिल्कुल भी वहाँ रेस्टोरेंट अब तेरे नाम में करेगा। तूने इतनी बड़ी गलती जो कर दी है मोह को किडनैप करके, अब तो टुनटना भी हाथ ना लगेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ तू शायद भूल गया है लड़के, तू इस शहर के सबसे खतरनाक गुंडे के कब्जे में है अभी। तेरा भाई राजी इस रेस्टोरेंट को मेरे नाम करेगा, समझा? कालिया द डॉन के कब्जे में है तू अभी। कालिया द डॉन का माँ का भोजड़ा मेरा भैया ना देखे हो कहीं कालिया डॉन है, वो आते ही इनकी थूत ने काटेगा। जोन सभी कालिया आना है सबकी थूत कटेगी। हाँ सबका डॉन बनल काट देगा 2 मिनट में। वो ले आए हो तू कहीं कालिया डॉन के सामने मोकू। मैं अब भी कह रहा हूँ तुम तो चुपचाप मोकू या बैग में से बाहर निकाल दो और मोकू घर जाने दो, नहीं तो भाभी आने में ज्यादा टाइम न लगेगा तुम सब पे। तेरी बोली से लगता है तेरा भैया कोई बड़ी ही तोफ है। आज कालिया उस तोफ का ही सामना करेगा। मैं भी देखता हूँ तेरा भाई मेरा क्या बिगाड़ेगा। भैया ऐसे न मानोगे तो तुम। धनवा तू वह अपनी लैम्बोर्गिनी चलावे ना है? वो यार भज्जी तेल ज्यादा खा रही है। बड़ी गाड़ी है तो तेल तो ज्यादा खाएगी। मोए बता देकर जब तेल खत्म हेदा करे तो आने तो मैं करवाते करूंगा। जब तक तेरा यार जिंदा है ना तू काई चीज की टेंशन मत ले अभी, समझा? हेलो अरे जो भी है तू, तेरा भाई हमने किडनैप कर लिया है। मैंने तेरे फोन पे एक एड्रेस सेंड किया है, चुपचाप उस एड्रेस पे पहुंच, नहीं तो तेरा भाई जिंदा नहीं बचेगा। रॉन्ग नंबर है भैया। क्या? मैं यूं कह रहा हूँ तुमने गलत जगह कॉल मिला दी है, एक बार नंबर चेक करके दोबारा मिलाओ। ओ लड़के, मैंने बिल्कुल सही जगह और सही ठिकाने पर कॉल मिलाई है। तेरा बड़ा भाई मेरे कब्जे में है। मैंने जो तेरे मोबाइल पर एड्रेस सेंड किया है, चुपचाप उस एड्रेस पे पहुंच, नहीं तो तेरा भाई जिंदा नहीं बचेगा। नाम बताइए मेरे भैया का, क्या नाम है पहले? ओ लड़के, क्या नाम है तेरा? खज्जी। का भज्जी? भज्जी ना खज्जी। अच्छा खज्जी नाम को है कोई? मैं सोच रहा हूँ भज्जी है। मेरी तो खाम गान फट गई अभी। खज्जी नाम है इसका। हाँ फिर सही जगह कॉल करी है। अब चुपचाप मेरे एड्रेस पर आ जा। अरे मोको यूं ही खाली हाथ बुला रहा है, तू यूं तो बता दे मोको कितने पैसा लाने, कहीं यूं ही खाली हाथ आ जाऊं मैं? एक पेन और कागज लेकर तुरंत मेरे एड्रेस पर पहुंच, कोई पैसा वैसा नहीं लाना। का पेन कागज? माधर चोद, पेन कागज के लिए तेने मेरा बड़ा भैया किडनैप करो? जितना बोला है उतना कर, समझा? हाँ ला रहा हूँ पेन कागज, ला रहा हूँ। जो भी है तू तेने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, सुनी? गंजे पहले या सास के आम ते भाल निकाल, पहले यही का मुंह बंद करूं मैं। बड़ा मुंह चल रहा है को। का है को भज्जी? एक आदमी ने मेरा भैया किडनैप कर लिया और वाने बदले में पेन कागज मांगे। का पेन कागज? हाँ पेन कागज। आप आपको पेन कागज देके हमें जल्दी आ जा। तेरी शकल मोको जानी पहचानी इसका लग रही है। तू मोको एक बात बता, तू मेरे भैया के काम में क्या टांग अड़ा रहा है हर बार? भज्जी का भैया है ना तू? हाँ भज्जी का भैया हूँ मैं। इतनी थूत छिते तेरी हर बार, इतनी थूत छिते, पर तेरी अकल दिखाने नहीं लगे। आज फिर तेरे हाथ पैर टूटेंगे। वो बॉस मोको थोड़ा काम से ध्यान आ गया तो मैं जा रहा हूँ। रुक जा गंजे, अगर तूने यहाँ से कदम हिलाने की भी कोशिश करी तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, समझा? अब थोड़ी देर में वैसी भज्जी हमें हिले लायक न छोड़ेगा। तुम भी बॉस बिना सोचे समझे यही काय को काम करने लग जाओ। खाम खा तुम बिना सोचे समझे यही 4-5 लाख रुपए के लालच में आ गए। भैया खज्जी देख, हमने तो किडनैप नहीं करवाया। हाँ वो आदमी ने करो तो किडनैप। कैसा गांड फट रही है तुम्हारी आके भैया थे, इतना डर रहे तुम भज्जी थे? तू हमको पहले नहीं बता सकता था किसके भैया को किडनैप करके लाया है तू? खाम खा तूने हमारी जान आफत में डाल दी। ओ भैया हम जा रहे यहाँ थे और भज्जी जैसी आवे ना तो बातें यो कह दियो, कालिया माफी मांग रहा हो, वाकी कोई गलती ना है, वाने किडनैप ना करो तू। ठीक है भैया। वैसे ही हमारी अभी पैसा में कंडीशन खराब चल रही है, अगर वो हाथ पैर ने तोड़ को कैसे के तो कहां से पैसे लगाएंगे हम अपने शरीर में? आजा गंजे। अरे या शहर के नामी गुंडा की गांव फट गई, भाग डर के मारे। और मैं नहीं डरता तुम जैसे लफंगों से।
शर्म लिहाज न रही बिल्कुल भी। बड़ा बूढ़ा आदमी एक यंग लड़का पे हाथ उठा रहा, यूं ना देख रही हूँ, खाम खा मेरी थूत छीट देगा। मुझे मेरा रेस्टोरेंट वापस चाहिए तो चाहिए, सुनी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। वही वही रेस्टोरेंट से हमारा घर चल रहा और तेरे भैया ने खाम खा वो रेस्टोरेंट अपने नाम करा लिया। अब पैसा कहाँ से आएगा हम पे? अपने भैया तो कहते मेरा रेस्टोरेंट है, मेरे नाम कर देगा। मैं मानू मेरे बालकन से गलती है, पर क्या करूं, बदतमीज है मेरे बालक थोड़े। ऐसा ना बोलना चाहिए तुम्हारी मम्मी के बारे में। पर मेरे रेस्टोरेंट में मेरे नाम करा दो यार, वही तो खर्चा चला है हमारे घर को। रो मत, वो मिल जाएगा तुम्हारा रेस्टोरेंट तुमको। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ तूफानी देखने को मिलेगी, पर यहाँ तो मामला सीरियस है। तू तो किडनैप कर लिया भैया काई ने। हाँ, वह कालिया ने किडनैप कर लिया मैं। फिर वागू जैसी पता चली कि तू आ रहा है यहाँ पे, तो वागी फट गई और भाग गो यहाँ से। भाग गो। पर वो तो पेन कागज मांग रहा मोती। मैं तो पेन कागज लाया। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई लिखाई चालू कर दे दी है। अरे वो इनके रेस्टोरेंट इनके नाम कराने के लिए पेन कागज मंगा रहा तो होते, पढ़ने के लिए पेन कागज न मंगा रहा वो। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने बुराई को रास्ता छोड़ दिया दिखे, अब पढ़ाई लिखाई चालू कर दे दिखे। बेटा भज्जी, हमारे रेस्टोरेंट है, हमारे नाम कर दे तो तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, मिल जाएगा तुम्हारा रेस्टोरेंट, रो मत। वो तो मैंने तुम्हारे लड़कन की बदतमीजी की वजह से वो रेस्टोरेंट भिखारी के नाम करवायो। रो मत तुम, मिल जाएगा तुम्हारा रेस्टोरेंट तुमको। अरे वो डंडा भर के गाड़ी आ रही कहीं, उनकी मना कर दे, अब नाम है। हाँ ठीक है।